गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो सोए हैं वो जग जाइए और जो जगे हुए हैं वो काम पे लग जाइए। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ और आपका इस छोटे से चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है EMP साइकिल्स विद कोमल। तो आज है डे 5 ऑफ 100 डेज चैलेंज फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग, जिसमें मैं अपने आप को काफ़ी सारी स्किल्स से वाकिफ़ करा रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही मुझे भेज दिया जाता है किचन में कि रोटी बनाओ, क्योंकि मेरे भाई बहन का स्कूल है 7 बजे का, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाती और सुबह उठते ही रोटी बनाने चली जाती हूँ। हाँ, मुझे सुबह उठते ही पहले चाहिए ब्रश करके देन उसके बाद काम स्टार्ट करूँ, बट मैं लेट सोई थी इसलिए 6:30 बजे उठने का मन नहीं था, तो और थोड़ा सा लेट हो रहा था। 6:20 में उठाया था पापा ने, बट 6:30 बजे उठी। देन उसके बाद फटाक से रोटी बनानी थी क्योंकि उनका लंच पैक करना था, उनको लेट हो रहा था क्योंकि उनका स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो 15-20 मिनट पहले ही निकल जाते हैं वो। तो देन उसके बाद रोटी काम ख़त्म हुआ, रोटी बना दी एंड देन उसके बाद मुझे फाइनली टाइम मिला कि मैं ब्रश करूं। तो हाथ धो के ब्रश करा एंड ब्रश करके मुझे लगा कि अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद ब्रश करने के बाद मेरी बहन की शर्ट जो थी वो फट गई थी बगल से, तो उसके लिए सिलाई करी थोड़ी सी। हालांकि मुझे आती नहीं है बट मैंने ट्राई किया। अगर मशीन सही होती है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मशीन ठीक करना मुझे नहीं आता। हालांकि यूट्यूब से एक बार सीखी थी मैंने, तो सिलाई कर रही हूँ एंड होपफुली सक्सेसफुल हुआ ये प्लान। मिशन सक्सेसफुल हुआ एंड जो शर्ट थी वो सिल गई। और शर्ट कुछ सिलने के बाद इस तरीके से दिख रही थी। पहले से काफ़ी बेहतर थी, पहले बहुत बड़ा शेड हो गया था एंड अब ठीक था। तो पापा का भी अब टाइम हो गया है। देन जल्दी से उन्हें गर्म करके दूध एंड उन्हें मूसली देने हैं। पापा ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाते, सुबह सुबह लाइट खाना खाते हैं एंड वो भी लंच लेके जाते हैं, तो सुबह सुबह उनके लिए भी रोटी बनती है। तो फटाक से पापा को मूसली देते हैं। देन उसके बाद घर के सारे काम करने हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, रोज़ का काम है ये। तो फटाक से झाड़ू लगाने के बाद हम लगाएंगे पोछा, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है झंडे वालान दिल्ली में, तो उसके लिए सबसे पहले जल्दी से फटाक से काम कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि नहाना भी है। हालांकि मैं आज नहीं नहाऊंगी क्योंकि मैं कल शाम को 6 बजे नहाई थी। और सबसे अचंभे वाली बात है, मैं इसी टी शर्ट में जाऊंगी क्योंकि ये टी शर्ट भूल गई। तो अभी झाड़ू पोछा लग गया है, फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे झंडे वाला जाना है, क्योंकि 30 डेज़ के अंदर फॉलो अप कराना होता है। तो मेरा डेंटल का जैसे देख रहे हैं आप ब्रेसेस लगे हैं, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा झंडे वाला, जो कि इसमें बहुत टाइम लगता है। बस में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। और 2 दिन से मैं शूट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज मेरे पापा घर पे ही थे छुट्टी पे, और रूम चेंज हो गया था। ये वाला रूम मेरे पापा सो रहे थे बिकॉज उसमें थोड़ी ठंडक रहती है और काफ़ी 2 दिन से थोड़ी सी गर्मी जो थी, उमस जो थी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी। एंड फिर मुझे जाना है यार गोविंदपुरी अपना कॉलेज में, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। तो वहाँ पे मेरे को 2 असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। 6 के तो अपडेट हो गए हैं, बस 2 के रह गए हैं। एंड फिर जाना है मुझे जामिया में मेरा एक प्रैक्टिकल दिया था मैंने बॉटनी का 142, उसका 3 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक मार्क्स अपडेट नहीं हुए और रिजल्ट आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ सारा कंप्लीट हो जाए, तो फिर मेरी मार्कशीट और डिग्री फटाक से बन जाए, ताकि मैं SSC के CPO वाला जो अगर एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेंगे तो मैं उसमें एक के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। BUPSI के लिए भी निकले हैं, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं डिग्री, तो फिर मैं उसके लिए तो भर नहीं सकती। तो सबसे बुरा काम यही लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी में, कहीं जाना एंड कंप्लेन करना। ये कंप्लेन वाले काम होते हैं ना, जैसे बिजली के बिल जाओ कंप्लेन करो कि इतना ज़्यादा क्यों आ गया है, हाउस टैक्स भरना, बैंक में जाना, लाइन में खड़े होना, सबसे गंदे काम यही लगते हैं। एंड आई डोंट नो आपको भी लगते होंगे, पता नहीं लगते होंगे नहीं लगते होंगे। 2 दिन से मैं रियलाइज़ कर रही हूँ ना, मतलब कि मैं जब अपनी प्रीवियस वीडियो देख रही हूँ, तो आज तो वैसे मुझे आज वीडियो डालनी है, तो मुझे आज एडिट करनी पड़ेगी। तो मैं हो सकता है कि मैं बस में ही एडिट कर दूँ। हालांकि बोलने वाला पार्ट जो होगा थोड़ा थोड़ा, जो बीच में जो अपनी आवाज़ देते हैं वो नहीं कर पाऊँगी, तो वो घर आके कर लूँगी सारा आइडिया कंफर्म करके। 2 दिन से मैं अपने वीडियोस को देख रही हूँ ना, तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि ना इमोशंस जो थे ना मेरे, वो ना निकल नहीं रहे हैं बाहर। तो मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो इट्स वाज लाइक कि मैं स्क्रिप्ट किसी ने मुझे पेज पकड़ा दिया है और मैं लाइन्स बस कंप्लीट करे जा रही हूँ। हाँ, मैं एंजर्स हूँ थोड़ा, अभी मेरा फर्स्ट है ना, अभी कभी इतना वीडियो शूट किया नहीं ना मैंने, तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि थोड़ा घबरा जाते हैं कि कुछ गलत ना बोल बैठे, है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा यूज टू हो रही हूँ मैं ब्लॉगिंग के लिए। एंड आई थिंक कि इमोशंस जो होते हैं वो सामने वाले से आपको ज़्यादा अटैच कर पाते हैं।
तो कैमरे के सामने किसी इंसान को इमेजिन करना इज़ सच अ हार्ड थिंग यार। तो अभी मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि कैमरा जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे अपने कैमरे को ना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। इफ़ आई वांट टू, अगर मुझे सबसे अच्छा ज़्यादा करना है ब्लॉगिंग के लिए, बिकॉज अगर इमोशंस बाहर नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक तो कि ऑडियंस जो है वो रिलेट कर पाएगी आपको अपने आप से, मुझे अपने आप से। तो इमोशंस का आना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे बोलते हैं कि कौन सा वो नॉलेज होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन में आपका जो फिजिकल लैंग्वेज होती है, जेस्चर, आपके फेस के एक्सप्रेशन, अगर वो नहीं आएंगे, है ना। एंजाइटी में क्या क्या कभी कभी हम इन चीज़ों में लैक करते हैं, तो ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ाती है। तो फिर कैमरे को मैं अपने माइंडसेट में इमेजिन कर रही हूँ कि ये मेरी ऑडियंस है, एंड आई वाज रियली मैं किसी से बात कर रही हूँ, राइट। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी बिलीफ सिस्टम में मतलब दबाने के लिए, अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है ना। सोचते रहना। तो आई थिंक ये कैमरा मेरी ऑडियंस है, एंड आई एम रियली टॉकिंग टू यू गाइज। सो अभी चलते हैं झंडे वालान के लिए, एंड देन उसके बाद दिखाती हूँ आपको दिल्ली। बारिश हो रही है आजकल हमारे शहर में 3 दिनों से। तो और किस तरीके से बारिश हो रही है ना, एकदम धूप है, बारिश हो जा रही है, बंद हो जा रही है, कभी भी कैसे भी बारिश हो जा रही है। कपड़े सुखाती हूँ, बारिश होती है, कपड़े उतार देती हूँ, बारिश बंद हो जाती है, धूप निकल जाती है। ये मेरे साथ बहुत होता है, एंड उसके लिए मैं अब कंप्लेन नहीं कर सकती, बस रो सकती हूँ, वो भी नहीं करना। छोड़ो, अब झंडे वाला चलते हैं, जल्दी लेट हो रहा है, लेट्स गो। तैयार हो जाते हैं। तो जल्दी से तैयार होते हैं। तो सबसे पहले चुटिया बनाते हैं। मेरे छोटे बाल हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है अभी चुटिया बनाने में, क्योंकि पीछे से बाल निकल जाते हैं, कभी आगे से निकल जाते हैं। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तो चुटिया में अच्छी नहीं लगती है तो खुले बाल लगाकर, बट मुझे काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है इधर उधर से समेटना बाल। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहिए, आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी करिए। तो उसके बाद मैंने चिया सीड्स फुलाए थे 1 घंटे पहले, तो अब वो फूल चुके हैं। तो इसे हम पियेंगे। तो इसे पीने के लिए मुझे थोड़ा टेस्ट चाहिए होता है, वरना बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मैं इसमें जो है हनी और नींबू ऐड करती हूँ, नींबू, ताकि विटामिन सी भी हो जाए, और हनी थोड़ा आपकी सेहत के लिए काफ़ी ठीक होता है। तो इसलिए, और मेरा मेन मकसद तो इसे थोड़ा पीने लायक बनाना होता है, क्योंकि मेरे स्किन पे एक्ने हैं। तो पीने के लिए चाहे मुझे अब कितने भी जतन करने पड़े करूँगी, क्योंकि स्किन थोड़ी क्लियर करनी है। और अगले महीने तक मेरा टारगेट है ये अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छी हैबिट्स को अपनाना। तो कौन कौन है जो अपने लिप बाम को इतनी स्टेज पे पहुंचने तक भी यूज़ करता है? अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ। वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। जहाँ से लग रहा है कहीं से भी थोड़ा सा भी निकाल सकते हो, निकालो। मैं तो ट्यूब्स को भी, मॉइस्चराइजर ट्यूब होती है, उनको कट करके देन उसको से निकालती हूँ। और आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे फेंक देते हैं ना, तो आप एक बार काट के उसे यूज़ करके देखिए और काउंट कीजिए दिन। अगर 3 दिन से पहले अगर ख़त्म हो जाए तो मेरे नाम को याद नहीं। लिप बाम लगाएंगे, ये स्विस ब्यूटी का है। तो परफ्यूम में लगा रही हूँ ये सीक्रेट का अडोर, जो कि सिमिटन में 1 पॉइंट में मिला था। खरीदती भी कुछ भी नहीं हूँ, मतलब इनडायरेक्टली खरीदा ही है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाएंगे वरना लोग को ज़्यादा होता है। पर बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। यू वांट टू ट्राई दिस, यू कैन ट्राई। जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम यूज़ करते हैं। अभी निकल चुके हैं। तो सबसे शर्म मुझे लगती है किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपने आप को शूट करना। हालांकि मैं सीख रही हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मुझे आगे लॉन्ग टर्म में ब्लॉगिंग करनी है, तो इस शर्म को अपनाना पड़ेगा। तो दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, और ज़िंदगी में सब चीज़ से बच जाओगे आप, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक से बचना नामुमकिन है। तो दिल्ली की बस में है, पास ले लिया है, महिला होने का थोड़ा तो फ़ायदा हुआ। एंड बारिश हो रही है बाहर, और खूब नज़ारा बहुत
ही खूबसूरत है सीरियसली। जब तक आप बस के अंदर हैं, एसी में है तब तक। और सबसे अच्छा खूबसूरत सीन बस का ये है, तो आप ये देखिए पहले। रात को पापा उस रूम में सोए थे तो मुझे इस रूम में शूट करना पड़ गया। इस रूम में लाइट वगैरह थोड़ा ठीक नहीं है, टेबल नहीं है, तो बेड पे ही पढ़ना पड़ गया। तो आज मैंने MS एक्सेल ही सीखा, लेक्चर लिए 3-4 एंड देन उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस की और नोट्स उतारे। और नोट्स उतारना सबसे अच्छा आदत होती है। अगर आप भी नोट्स उतारते हैं अपने काम को करते हुए तो इट्स अ गुड हैबिट, आप हमेशा उतारिए। एंड देन उसके बाद मेरा ये डे 5 था, तो इसी तरीके से मेरा डे 5 कंप्लीट हो गया आज। और बहुत ही हैक्टिक डे था आज का, जिसमें जाना पड़ा दिल्ली। एंड सच में बहुत मुझे टाइम लग गया था क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में 2 बूंद बारिश भी होगी तब भी 2-2 घंटे का ट्रैफिक लग जाता है। तो उस ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम लगा। देन उसके बाद कुछ नहीं, घर आ गए। देन उसके बाद पढ़ाई की, ट्यूशन पढ़ाया, खाना खाया और इतनी थक गई हूँ अब मुझे मन नहीं करा पढ़ने का। देन उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद सो गई थी। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप यू आर डूइंग ऑल्सो गुड इन योर लाइफ। थैंक यू।